किसी भी अकीदे में हैं, किसी भी फ़िरके में हैं, और हमारा फ़िरका, मैं अपनी बात करूँगा, हमारा फ़िरका कोई भी हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, हम स्कॉट मिशन हो सकते हैं, अमेरिकन मिशन हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, सेमेडे के हो सकते हैं, किसी भी हम फ़िरके के हो सकते हैं। लेकिन जब तक हमें यीशु मसीह माफ़ नहीं करता, उस वक़्त तक हमारा फ़िरका भी। इसी तरह दुनिया के अंदर लोग जिस भी माफ़ी के लिए माफ़ी की राह तैयार करते हैं, वो इस 38 वर्ष के बीमार की तरह उनको ठीक रास्ते का पता नहीं है। यीशु मसीह का राह और ज़िंदगी, ये राह और ज़िंदगी उस वक्त तक इंसान तलाश करता रहता है। किस तरह, जिस तरह एक पिंजरे के अंदर, अगर आपके घर में कोई पिंजरा हो और आपने वो उसमें परिंदे रखे हों, तो जो परिंदे रखे होते हैं वो हर रोज़ हर वक्त वो पिंजरे में से रास्ता तलाश करता है। तो तजर्बा है किसी का, अगर घर तो सब कोई परिंदे हरू रखे होते हैं, वो क्या करते हैं, पिंजरे में से रास्ता तलाश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। आला दरवाज़ा की है, पिंजरे का दरवाज़ा बंद है, शेर पिंजरे में फिरदा भी होया, राह फिरदा रहिंदा, शायद इधरों 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 नहीं। अरे क्या पिंजरे का दरवाज़ा नहीं है? जी है, क्यों नहीं दरवाज़ा? अगर एक कैदी जानवर परिंदा दरवाज़ा होने के बावजूद कैद के अंदर है, इसी तरह हम जो ज़मीन पर सब कुछ करते हैं, हम भी गुनाह की कैद के अंदर हैं। हालांकि गुनाह से निकलने का दरवाज़ा है, गुनाह के निकलने का दरवाज़ा है। और वो कौन है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? दरवाज़ा, दरवाज़ा। यीशु ने क्या कहा? दरवाज़ा, निजात का दरवाज़ा, खलासी का दरवाज़ा, रहाई का, माफ़ी का, हमेशा की ज़िंदगी का। यीशु का दरवाज़ा मैं हूँ। जिस तरह वो कैदी पिंजरे के अंदर दरवाज़ा होने के बावजूद दरवाजे तक नहीं पहुँचते, इसी तरह हमारे अकीदे निजात देने वाले यीशु के पास नहीं जाते। हालांकि निजात का खुदा ने रास्ता, और बाइबल कहता है खुदा ने दुनिया नाल ऐसी मोहब्बत की थी, उन्हें निजात का दरवाज़ा एक खोलिया, निजात का दरवाज़ा एक रखिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने बेटे यीशु को भेजा, जिसके बारे लोगों के पास इल्म नहीं है। अगर कोई ज़िंदगी का दरवाज़ा है, और कोई खलासी का दरवाज़ा है, और कोई छुटकारे का दरवाज़ा है, तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसके बगैर नहीं है। वही है हमारी ज़िंदगी का दरवाज़ा, वो है। इसी तरह इस कैदी की जो बात कर रहा हूँ, ये 38 वर्ष तक वो बीमारी के अंदर रहा। कितनी बार ये शिफा पाने के लिए उठा होगा, हर रोज़ माफ़ी मांगता होगा, हर रोज़ सब कुछ करता होगा, लेकिन माफ़ी भी नामुकम्मल और उठना भी नामुकम्मल, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ना निजात पा सकते हैं, ना गुनाह की माफ़ी हो सकती है, ना हमेशा की ज़िंदगी हो सकती है, ना हालात बदल सकते हैं, ना शिफा पा सकते हैं, जो कुछ भी हम इसके बगैर। ये क्यों ना शिफा पा सका? क्योंकि यीशु मसीह के बगैर था। इसी तरह हम भी जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, या हमारा ये कीदा है कि हमारा उस पर ईमान है, लेकिन फिर भी हम क्यों मुश्किलात के अंदर, गुनाह के अंदर, बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर क्यों अभी तक फंसे हुए? ये क्यों 38 वर्ष तक बीमार था? क्यों उन्हें 38 बरे हो गए? सनी वजह की दस सकते तुसी? नवीद क्या इसकी वजह थी? 38 बरे कोशिश भी नहीं की थी शफा पाने दी, पता भी है पानी हिलता है, इतो ही शफा होती, सब कुछ पता है, लेकिन तो भी ना उसे गुनाह की माफ़ी मिली और ना शफा मिली। क्यों? उसे शफा देने वाले, निजात देने वाले, खलासी देने वाले के बारे इल्म नहीं था।
इसी तरह हम जो यहाँ पर मौजूद हैं या हम आवाज़ सुनते हैं, तो याद रखिए हम उस वक्त तक मुश्किल में पड़े रहेंगे जब तक हम गुनाह के अंदर हैं। अब ये समझ आई, शुक्रिया, बैठते हैं। ये समझ आई, ना तो ज़मीन पर कोई गुनाह माफ़ कर सकता है, ना कोई ज़मीन पर गुनाह से छुटकारा दे सकता है, ना कोई ज़मीन पर ज़िंदगी का रास्ता दिखा सकता है, ना कोई ज़मीन पर हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। अगर दे सकता है, जिसके बारे इसको इल्म नहीं है, जिसके बारे ये नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे होगा, तो याद रखें उस वक़्त तक इंसान दुख, मुसीबत, पाप और गुनाह के अंदर रहता है जब तक उसे माफ़ी देने के बारे, उसके बारे इल्म नहीं होता।